80 की स्पीड में है। आलोचना साहित्य की कसौटी होती है। वह बताती है कि कौन सी रचना अच्छी है और क्यों अच्छी है। हिंदी में आलोचना का विकास धीरे धीरे हुआ है। पहले आलोचना नहीं थी, केवल टीका और टिप्पणी होती थी। आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। सन 1850 के बाद पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी, उनमें पुस्तक समीक्षा छपने लगी, पर वह आलोचना बहुत सरल थी। उसमें गुण दोष गिनाए जाते थे। बाल कृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने इस तरह की समीक्षा लिखी। द्विवेदी युग में आलोचना को व्यवस्थित रूप मिला। महावीर प्रसाद द्विवेदी खुद बहुत बड़े आलोचक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका में भाषा की शुद्धता पर जोर दिया। मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न नाम की किताब लिखी। इसमें 9 कवियों की आलोचना थी। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की आलोचना लिखी। यह तुलना और विवेचन पर आधारित थी। आलोचना को असली ऊंचाई मिली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से उनका समय सन 1920 से सन 1940 तक का है। शुक्ल जी को हिंदी का पहला वैज्ञानिक आलोचक कहा जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। जायसी, सूर और तुलसी पर निबंध लिखे। उनकी आलोचना में लोक मंगल का सिद्धांत है। वे मानते थे कि साहित्य को समाज का कल्याण करना चाहिए। शुक्ल जी के बाद नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र आए। वाजपेयी जी ने छायावाद का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि छायावाद केवल कल्पना नहीं है, उसमें यथार्थ भी है। डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत को नए ढंग से समझाया। वे सौंदर्यवादी आलोचक थे। सन 1950 के बाद आलोचना में कई वाद आए। मार्क्सवादी आलोचना आई। रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान लिखे। यह किताब नई कविता को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद संरचनावाद और उत्तर आधुनिकता भी आई। निर्मला जैन और मैनेजर पांडे ने इस पर लिखा। स्त्रीवादी आलोचना भी शुरू हुई। महादेवी वर्मा के बाद मृदुला गर्ग और सुधा अरोड़ा ने औरत के नज़रिए से साहित्य को देखा। दलित आलोचना भी एक नई धारा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और कंवल भारती ने बताया कि दलित अनुभव को कैसे पढ़ा जाए। आज के समय में आलोचना केवल किताब तक सीमित नहीं है। यूट्यूब, ब्लॉग और सोशल मीडिया पर भी आलोचना हो रही है, पर खतरा यह है कि आलोचना में गहराई कम हो रही है। कुल मिलाकर हिंदी आलोचना ने लंबा सफर तय किया है। वह प्रशंसा से शुरू हुई और विश्लेषण